So hello everyone, myself Prajwal sir. Welcome to my YouTube channel that is Lay Day Learn Easy Done Easy. आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स फॉर न्यूमेरिकल्स ऑफ एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। जो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा या फिर वो सॉल्व करने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ वर्क डन के बेसिक्स और वर्क डन के न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए और मेरा जो चैनल है वो चैनल ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से मैं जो है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के। तो वो जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसके बेसिक्स आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंटरनल एनर्जी से, बाद में मैं आता हूँ एंथैल्पी पे और बाद में हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी का जो है फार्मूला वो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इंटरनल एनर्जी से। अब जैसा कि हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से। डेल्टा यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी होता है और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को हम सिर्फ यू से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी का मतलब है इट इज़ अ सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स की। ये यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो सभी फॉर्म की एनर्जी का सम यानी इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी में जो हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल्स देखना है, तो इंटरनल एनर्जी का सबसे पहला जो फार्मूला सेट हुआ था वो हुआ था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे जो लिख रहा हूँ इंटरनल एनर्जी का, जो कि सेट हुआ था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए, जिसे हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए जो फार्मूला सेट हुआ था वो था इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ हीट एंड वर्क डन, ठीक है। यहाँ पे हमने जो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, अगर शायद आपने पढ़ा होगा तो हमें वहाँ से एक फार्मूला मिलता है इंटरनल एनर्जी का, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ हीट एंड वर्क डन। फिर हमें पता है कि हम लोग लास्ट वीडियो में ही देख चुके हैं कि व्हाट इज़ वर्क डन। वर्क डन इज़ माइनस पी डेल्टा वी, बराबर है। तो हमें यहाँ पे W की वैल्यू मिल जाती है। W की वैल्यू है माइनस पी डेल्टा वी, जो कि हमने पढ़े थे वर्क डन इन आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल में, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस करके एक इंटरनल एनर्जी का फर्स्ट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से एक नया फार्मूला यहाँ पे निकाल लेता हूँ। वो हो जाता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो जब भी हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम लोग जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमारी इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा हमें लाना है किलो जूल में, ठीक है। तो किलो जूल में ये वैल्यू तभी आ सकेगी जब हमें सबसे पहले यहाँ पे वर्क डन जो है वर्क डन किलो जूल में आएगा और साथ ही साथ हीट जो है हीट किलो जूल में आएगा। तभी हम लोग ये दोनों का एडिशन से कॉमन निकाल के इंटरनल एनर्जी का यूनिट किलो जूल ला सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी पी डेल्टा वी का कैलकुलेशन आएगा तो मोस्ट ऑफ टाइम पी डेल्टा वी का कैलकुलेशन ये जूल में आएगा या फिर हो सकता है डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर में आएगा। तो उसका कन्वर्जन हमें सबसे पहले वॉल्यूम का बोलो या फिर प्रेशर का बोलो, उनका कन्वर्जन हमें सबसे पहले जूल जो भी जूल का जो आंसर आएगा वो जूल का कन्वर्जन हमें किलो जूल में ही करना पड़ेगा, ठीक है। और हीट भी कभी कभी हो सकता है आपको जूल में दिया होगा तो वो हीट को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल में, ताकि हमें इंटरनल एनर्जी मिल सके किलो जूल में। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का जो सबसे पहला जो फार्मूला था दैट इज़ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग सेकेंड फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंथैल्पी का। सो एंथैल्पी जिस तरह से इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, जिसको हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी बोला था, वैसे एंथैल्पी को हम लोग एच से डिनोट करते हैं और वही डेल्टा एच को बोलेंगे हम चेंज इन एंथैल्पी। सो एंथैल्पी होता क्या है? एंथैल्पी इज ऑल्सो सम ऑफ इंटरनल एनर्जी विच इज़ डेल्टा यू,
So enthalpy is a sum of internal energy and pressure volume type of energy. एंथैल्पी देखो मैंने बिल्कुल इक्वेशन से उसका जो है डेफिनेशन बना दिया हो. एंथैल्पी इज़ अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो एंथैल्पी का बिल्कुल एकूलता जो है एक ही उसका फार्मूला है, दैट इज़ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. अब एक चीज़ हमेशा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जैसा कि हमें पता है कि मैंने आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी का जो हमें जो आंसर लाना है वो हमेशा किलो जूल में लाना है, उसी तरह से हमें एंथैल्पी का भी आंसर किलो जूल में ही लाना है. ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सिचुएशन होगी कि पी डेल्टा भी जो है पी डेल्टा भी आएगा जूल में या फिर एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब में, डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर में, उसका कन्वर्जन आपको जूल में करके उसका वापस से कन्वर्जन किलो जूल में करना है. तो हो सकता है कभी कभी आपको इंटरनल एनर्जी भी जूल में दिया हो तो वो उसका भी कन्वर्जन आपको किलो जूल में करना है, और उसी तरह से आपको एंथैल्पी का जो आंसर है वो एंथैल्पी का आंसर किलो जूल में ही लाना है. ठीक है, एक ये चीज़ बहुत अच्छे से आप ध्यान में, एक जो तीनों फार्मूले में एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन बस यही है कि हमें तीनों चीज़ का जो आंसर है वो आंसर किलो जूल में ही लाना है. जैसा हमने देखा था वर्क डन में हमें आंसर जो चाहिए था वो जूल में चाहिए था, उसी तरह से एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, उसका आंसर हमें किलो जूल में लाना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंथैल्पी समझ गया होगा. एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी इज़ अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी. ठीक है, हो सकता है कभी कभी आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया रहेगा, वॉल्यूम आपका हो सकता है डीएम क्यूब में दिया रहेगा, तो इन दोनों का जो कैलकुलेशन है इन दोनों का कैलकुलेशन आ जाएगा आपका डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर में. तो बाद में उसको मल्टीप्लाइड करिएगा आप 101.3 से, जैसा कि हमने लास्ट वर्क डन के प्रॉब्लम में देखा था. बाद में उसका कन्वर्जन हो जाएगा जूल में, और बाद में आप जूल से आप जो भी आंसर आएगा उसको वापस से 10⁻³ से मल्टीप्लाइड करिएगा, जो कि वो कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल में. ठीक है, चलिए, तो तीसरा जो हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल देखना है, तीसरा फार्मूला जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी का. चलिए, अब रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, इसके जो न्यूमेरिकल है, इसके न्यूमेरिकल जनरली सेक्शन बी में या फिर सेक्शन सी में ही सेट होगी. ठीक है, एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा. ठीक है, इसका फार्मूला थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसमें एक आइडियल गैस अप्लाई, आपने अगर शायद पढ़ा हो तो आपको पता होगा, एक आइडियल गैस अप्लाई करने के बाद, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे न्यू इक्वेशन यहाँ पे हमने निकाला था, वो था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी. तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी बोलते हैं. यहाँ पे मैं इंटरनल एनर्जी को डेल्टा ई से डिनोट किया, जिसको मैं करेक्शन करके डेल्टा यू से डिनोट कर लेता हूँ. ठीक है, आप चाहे तो डेल्टा ई भी लिख सकते हो, डेल्टा यू भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बाद में आप उसको लेबलिंग आपको करना पड़ेगा, जहाँ पे आप वेयर डेल्टा ई और डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी, ये सब चीज़ें लिख के आप उसको कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा. अब मैं आपको थोड़ा सा इसको इसमें भी थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ. आपको पता है अमूमन एन जो है, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल, जिसका यूनिट रहता है मोल. आर यानी यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, ठीक है, जिसका यूनिट है जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, और टी माने टेम्परेचर. ठीक है, जिसका यूनिट है केल्विन. तो यहाँ पे केल्विन इनवर्स हो जाएगा कट, मोल इनवर्स हो जाएगा कट. अब एक चीज़ तो बिल्कुल समझ लेना कि जो डेल्टा एनआरटी है, डेल्टा एनआरटी हमें आने वाला है जूल में. ठीक है, तो इसका जो कुछ भी आंसर है वो आंसर हम लोग को बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस से किलो जूल में. वही हो सकता है कि आपको इंटरनल एनर्जी भी जूल में दिया हो, जिसका भी कन्वर्जन आपको किलो जूल में करना पड़ेगा. उस तरह से हमें डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच का आंसर मिलेगा किलो जूल में. या फिर एक चीज़ आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसा हमें पता है कि आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप आर की कुछ ये वैल्यू भी वहाँ पे प्लेस कर सकते हो, दैट इज़ आर इज इक्वल टू 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. अगर मान के चलो आप ये वाली जो वैल्यू है आर की, अगर ये यहाँ पे पुट करते हो तो यहाँ पे जो है
तुम्हारा ऑटोमेटिकली जो है आंसर वो किलो जूल में आ जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। हमें जो 3 फार्मूले दिया है एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के, जिसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स देखना है, ये 3 फार्मूले मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, 3 इक्वेशंस मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ, और उसके वहाँ पे किस तरह से हमें यूनिट का कन्वर्जन करना है और किस तरह से हमें इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी की जो वैल्यूज़ है वो किलो जूल में लाना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स रहती है या फिर कोई भी क्यूरीज रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको जो भी मैंने चीज़ें बताया हुआ अगर वो आपको समझ गया है तो आप आपको अगर आज का जितना भी पोर्शन है वो अगर समझ में आता है तो मेरा चैनल जो है ले दे, उसको सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिया हुआ बेल आइकन बजा दीजिए ताकि आपको मेरे और वीडियोस देखने को मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।